नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज पवन कुमार एंड यू आर वाचिंग रॉयल एजुकेशन पीके। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी डिमांड के अनुसार लिटरेरी टर्म्स का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, 30 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में रखा है और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, दोस्तों समझा सकूं बेस्ट एग्जांपल्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, कोऑपरेट कीजिए, वीडियो को पूरा देखेंगे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, और मेरे एग्जाम्पल्स, मेरा प्रयास कैसा लगा दोस्तों, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक होगा एक्ट एंड सीन। तो दोस्तों, एक्ट एंड सीन होता क्या है, आपने पढ़ा होगा प्ले में कि कोई प्ले कितने एक्ट में और कितने सीन में डिवाइड है। तो दोस्तों, एक्ट जो होता है एक मेजर डिवीजन होता है किसी भी प्ले का, और उसी पे सारे एक्शन जो हमारे बेस होते हैं। और तो वो जो है आगे चलकर हमारे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्दर डिवाइडेड इनटू सीन्स, और आगे चल के जो एक्ट होता है वो किसमें, सीन्स में जो है हमारा विभाजित होता है। और इन ए सीन देयर इज नो चेंज ऑफ प्लेस और ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ टाइम। और जो हमारा सीन होता है दोस्तों, वो किसी में भी ब्रेक नहीं होता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि एक जो प्ले होता है वो विभिन्न एक्टों में डिवाइड होता है, और एक्ट भी जो है कई सारे सीनों में डिवाइड होता है। तो नंबर 2 बात करेंगे दोस्तों एल्यूजन की। दोस्तों, एल्यूजन क्या है? एल्यूजन दोस्तों होता है एक इनडायरेक्ट पासिंग रेफरेंस, और जो हमारा इवेंट के लिए हो सकता है, पर्सन के लिए हो सकता है, प्लेस के लिए भी हो सकता है, और यहाँ तक कि दूसरे वर्क के लिए भी, जो लिटरेचर हमारा आर्ट का होता है उसके लिए होता है। और दोस्तों, यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि एल्यूजन से रिलेटेड होता है, अगर हम अपने जो हमारे ग्रेट मैन होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके विचारों को यदि हम बोले तो उसे हम एल्यूजन बोलते हैं। तो आई थिंक आपको जो है समझ में आ गया। जैसे अगर हम कहें कि महात्मा गांधी जी के विचार जितने कल लाभदायक थे उतने ही आज भी हैं, तो हम यहाँ महात्मा गांधी जी के विषय में एक एल्यूजन बना रहे हैं। तो दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 3 हमारा होगा एनेक्डोट। तो दोस्तों, एनेक्डोट जो होता है एक ब्रीफ स्टोरी होती है, और इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, अम्यूजिंग स्टोरी होती है, स्ट्रेंज इवेंट होता है। तो ये तो आप पढ़ ही लेंगे दोस्तों, लेकिन होता क्या है मैं बता रहा हूं। आप टीवी पर सीरियल देखते होंगे, जो भी हमारे धार्मिक सीरियल चल रहे होते हैं दोस्तों, वो हमारी एक एनेक्डोट को दर्शाते हैं। जैसे कि हमारा जो है राधा कृष्ण चल रहा है, और भोले जी के सीरियल्स चल रहे हैं, और भी बहुत सारे सीरियल चल रहे हैं। तो उनके विषय में जो भी हमें कहानी दिखाई जाती है दोस्तों, वो हमारा एनेक्डोट होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, एंटागोनिस्ट की बात करेंगे। और दोस्तों, एंटागोनिस्ट जो है विलेन होता है किसी भी नाटक का, किसी भी इपिक का। ठीक है, और जो प्रोटागोनिस्ट के विरुद्ध जो है एक तरीके से लड़ाई लड़ता है। तो हम जैसे कह सकते हैं कि हेमलेट हमारा प्रोटागोनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, और जो क्लेडियस है उसमें जो है उसके चाचा जो है वो प्रोटागोनिस्ट, माफ करना, एंटागोनिस्ट है। जैसे हम कह सकते हैं जो हमारी जो पैराडाइज लॉस्ट है दोस्तों, उसमें वैसे तो हमारा एडम को जो है प्रोटागोनिस्ट बताया गया है, लेकिन उसमें जो मिल्टन्स हैं उसमें विलियम ब्लैक जी ने भी कहा है कि उन्होंने जो है डेविल्स की पार्टी को ले लिया है। तो उसमें जो हम ये कहें कि सैटन जो है हमारा एंटागोनिस्ट और प्रोटागोनिस्ट दोनों के रूप में है। वैसे तो हमारा जो प्रोटागोनिस्ट है उसमें एडम है, लेकिन उन्होंने एंटागोनिस्ट को ही जो है प्रोटागोनिस्ट की तरह दिखाया है। और इस बात को विलियम ब्लैक जी ने भी बोला है कि जो जॉन मिल्टन जी, उन्होंने अननोइंगली जो है डेविल्स पार्टी का जो है पक्ष लिया है। दोस्तों, बात करेंगे एफोरिज्म की। तो दोस्तों, एफोरिज्म जो होती है कहावत होती है। क्या होती है? कहावत होती है। जो प्राचीन हमारी कहावतें होती हैं, प्राचीन जो भी पुरातन कहावतें होती है, जैसे कि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, और मच डू अबाउट नथिंग, लिटिल क्राई हाई क्राई ए लिटिल वूल। इस तरह की जो हमारी जो कहावत होती है उनको हम बोल सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे आर्केइज्म की। आर्केइज्म होता है दोस्तों, रेफर्स करता है किसको? वर्ड्स को रेफर करता है।
जो हमारे प्रचलन से बाहर हो चुके होते हैं, यानी कि ये इसमें लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम ऑब्सोलेट, यानी ऐसे शब्दों को रेफर करता है, एक्सप्रेशन को व्यक्त करता है जो हमारे चलन से बाहर हो गए हैं। और दोस्तों आर्केइज्म का मतलब ही जो है हमारा पुरातन प्रयोग विधा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे एसाइड। दोस्तों एसाइड आपने सुना होगा, देखा आप, इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। पहले तो यह देख लीजिए, टॉक टू वनसेल्फ फ्यू वर्ड्स और ए शॉर्ट पैसेज स्पोकन इन एन अंडरटोन और टू ऑडियंस दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू है। आप सीरियल देखते हैं दोस्तों, देखिए हम सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, और फिल्म में जब कोई भी करैक्टर कुछ सोचता है अपने मन में, तो उसको जो हम होते हैं यानी जो ऑडियंस होती है वो तो सुन सकते हैं, लेकिन दूसरा करैक्टर उसको नहीं सुनता है। तो दोस्तों वही हमारा एसाइड होता है कि ध्यान रखना, जब कोई भी करैक्टर अपने मन में कुछ बात कह रहा है, उसको जो दूसरा करैक्टर है वो ना सुने, लेकिन ऑडियंस उसको सुन सकते हैं, तो वही एसाइड होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम इवेंट की। और इवेंट क्रिएट जो होता है दोस्तों हमारा एक न्यू राइटिंग है, दैट इज इनोवेटिव होता है। तो इनोवेटिव न्यू राइटिंग में जो हम इसको इवेंट क्रिएट को जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा दोस्तों बायोग्राफी। तो दोस्तों बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी होता है किसी की लाइफ स्टाइल को लिखना और किसी दूसरे के द्वारा लिखना। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है सैमुअल जॉनसन लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स, उन्होंने इंग्लिश पोइट्स की बायोग्राफी लिखी है, जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने मिल्टन की बायोग्राफी लिखी है, वेलर की बायोग्राफी लिखी है, और कावली ईटीसी बहुत सारे की हम कह सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों ब्यूकोलिक। और दोस्तों ब्यूकोलिक क्या होता है? एक तरीके से एक ग्रामीण गीत होता है। क्या होता है? ग्रामीण गीत। द पोइट्स हु राइट पास्टरल इलेजी, यह भी कह सकते हैं कि वह कवि जो पास्टरल इलेजी लिखता है, पास्टरल पोएट्री लिखता है। दोस्तों बात करेंगे नंबर 11 की सिजूरिया। दोस्तों सिजूरिया जो होता है एक नेचुरल पोज होता है और ब्रिक इन ए लाइन ऑफ पोएट्री, या तो हम कह सकते हैं कि ब्रिक होता है, एक जो ब्रेक होता है, ब्रेक लेते हैं, बोलते हैं किसी भी लाइन को, एक थोड़ा सा विराम लेते हैं, वही हमारा सिजूरिया होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे कैंटो। और कैंटो जो होता है एक सिलेक्शन होता है, डिवीजन होता है किसका? लॉन्ग नैरेटिव पोयम का। जैसे कि हम डिफरेंट कैंटो में छंद में बटी हुई होती है कोई भी पोयम, तो ये कैंटो होते हैं पोयम के भाग। तो दोस्तों बात करेंगे करेक्टर की। करेक्टर क्या होता है? एन इमेजिनरी पर्सन और हु एक्ट्स अपीयर्स और रेफर्ड टू इन ए लिटरेरी वर्क। तो आप देखते होंगे प्ले हमारे फिल्म देखते हैं, सभी वो हमारे काल्पनिक करेक्टर होते हैं। पहले ही जो भी हम प्ले देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें लिखा हुआ था कि सभी इसकी कथाएं काल्पनिक हैं। तो फ्रेंड्स यहां से मैं बता चाहूंगा कि हम जानते सब कुछ है, लेकिन हमें बस पता नहीं होता है। ठीक है। और एक छोटी सी बात, अगर यहां तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार बुक से जरूर पढ़े दोस्तों, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कायास्मस की। दोस्तों कायास्मस होता है स्पेशली डेलिबरेटली जानबूझकर जो है विरोधाभासी शब्दों का यूज करना। जैसे कि यहां लिखा है वी लिव टू डाई बट डाई टू लिव, यानी कि हम क्या रहते हैं? हम जिंदा रहते हैं मरने के लिए, ना कि मरते हैं हम जिंदा रहने के लिए। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि एक मुझे बहुत अच्छा चित्र थे, जब छोटे थे हम और अपने खेतों में हम काम करते थे, तो जो मम्मी पापा ज्यादा काम लेते थे, तो उस समय हम कहते थे कि हम जो है खाने के लिए कमाते हैं, ना कि कमाने के लिए खाते हैं। जब खाना खाने के समय थोड़ा लेट हो जाते थे, तो अब तो ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं इसको इंग्लिश में बता रहा हूं आपको, वन मस्ट टू लिव, वन मस्ट टू ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट, यानी कि हमें जो है खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि जीने के लिए खाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोजेस्ट ड्रामा। तो दोस्तों ड्रामा क्या होता है? ड्रामा टू बी रीड, जिसको स्टेज पर परफॉर्म्स न किया जाए वो हमारा क्लोजेड ड्रामा होता है, केवल पढ़ने के लिए जिसको लेते हैं। बात करेंगे कॉलेज स्कूल। दोस्तों कॉलेज स्कूल दोस्तों एक ग्रुप था जो अर्ली 20th सेंचुरी के क्रिटिक्स थे,
तो उनका एक ग्रुप था दोस्तों, जिसमें हमारे वर्ड्सवर्थ, साउथी और कॉलेज आदि जो है उसमें इसमें आते हैं कॉलेज स्कूल में। कॉमिक रिलीफ, तो दोस्तों कॉमिक रिलीफ क्या होता है? एक इंट्रोडक्शन होता है कॉमिक करेक्टर, स्पीशीज और सीन्स इन सीरियस और ट्रेजिक वर्क, स्पेशली इन ड्रामाज। यानी कि एक कह सकते हैं कि जब कोई ट्रेजेडी चल रही है उसमें थोड़ा जो है मजाकिया टाइप में कुछ आ जाए तो उसको जो हम कॉमिक रिलीफ बोलते हैं, जिससे जो दर्शकों का थोड़ा सा मनोरंजन हो पाए। जैसे कि इसमें लिखा है पोर्टर सीन इन मैकबेथ। तो मैकबेथ में पोर्टर सीन क्या होता है? जब दोस्तों बैंकों को जो है वो बैंकेट रात के भोजन के लिए बुलाते हैं, तो जब उसका मर्डर करने के लिए मैकबेथ कमरे में जाता है तो लेडी मैकबेथ जो है कमरे पर एक तरीके से जासूसी करती है और किसी को भी अंदर नहीं आने देती कि कभी कोई अंदर आ जाए। तो वो इस तरह की कुछ हरकतें करती है, ठीक है ना? तो आप उसको पढ़ लेना दोस्तों। नेक्स्ट हमारा होगा कर्टेन रेजर। दोस्तों कर्टेन रेजर जो होता है हमारा एक शॉर्ट प्ले होता है, और शॉर्ट प्ले होता है जब तक हमारा मेन प्ले स्टार्ट होता है उससे पहले हमारा जो है एक शॉर्ट प्ले को जो हम कर्टेन रेजर बोलते हैं। दोस्तों बात करेंगे डीकंस्ट्रक्शन की। फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है तो पेशेंस बनाए रखें। तो डीकंस्ट्रक्शन जो है एक टर्म है दोस्तों जो आरंभ होता है किससे, जिसका आरंभ किया था, यह लिखा हुआ है फ्रेंच फिलोसोफर, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जैकस ड्रेडा ने। और दोस्तों ये मुख्य रूप से क्या दिखाता है, ये जो शब्द हमारे रिजेक्ट होते हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है ढूंढने की, तो इस तरह के शब्दों का जो है डेफिनेट मीनिंग ढूंढने की जो इसमें कोशिश की जाती है। नेक्स्ट हमारा होगा दोस्तों डीन्यूमेंट। तो डीन्यूमेंट दोस्तों क्या होता है, एक ये कह सकते हैं कि स्पष्ट करना, प्लॉट जो होता है प्ले का उसको स्पष्ट करना और फाइनल रिसोल्यूशन करना प्ले में या नोवेल में, उसको जो है हम डीमोन्यूमेंट बोलते हैं, माफ करना डीन्यूमेंट, ठीक है ना। और तो नेक्स्ट हमारा होगा इक्लोज। दोस्तों इक्लग जो होता है हमारा एक शॉर्ट पास्टल पोयम होता है, और दोस्तों इसको जो है हम या कभी कभी हम कह सकते हैं कि पहले जो आइडियल होता है एक पोयम की फॉर्म जो होती है, पहले इसको हम उसमें अपियर करते थे, लेकिन उसके बाद में जो है इसको जो है अलग सेपरेट फॉर्म इसकी बना दी गई, और एक शॉर्ट पास्टल पोयम होती है जिसको जो है हम कभी कभी ब्यूकॉलिक भी जो है बोलते हैं। एपिटाफ, तो एपिटैफ तो आप सब जानते होंगे, जो वर्ड टॉम्ब पर लिखे होते हैं तो उनको जो है एपिटाफ बोलते हैं, जैसे कि शेक्सपियर के टॉम्ब पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। तो दोस्तों एस्से की बात करते हैं। एस्से जो होगा हमारा, द वर्ड एस्से ड्राइव्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एसी। दो फ्रेंच वर्ड एसी है दोस्तों, वहां से इसको लिया गया है, और इसका मीन्स होता है ट्राई और अटेम्प्ट, यानी कि प्रयास करना या कोशिश करना। और दोस्तों ऐसे जो होता है एक शॉर्ट नॉन फिक्शन वर्क होता है। दोस्तों शॉर्ट नॉन फिक्शन वर्क ऐसे हमारा होता है, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर दोस्तों ये होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं डॉक्टर जॉनसन जो है एक परिभाषा दी है उन्होंने, एन एसे इज ए लूज सिली। तो दोस्तों उन्होंने एक परिभाषा दी है, लिखी हुई है, देखिए डॉक्टर जॉनसन की परिभाषा पढ़ सकते हैं। ऑन एसे इज ए लूज सिली ऑफ द माइंड एंड इरेगुलर अनडाइजेस्ट पीस, नॉट ए इरेगुलर अनडाइजेस्ट। इसको डबल देखिए दोस्तों हो गया तो थोड़ा माफी चाहूंगा। तो नॉट ए रेगुलर एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस। तो इसका जो सबसे पहले जो मॉन्टेग है फ्रेंच राइटर, उनको एसे का पिता कहा जाता है दोस्तों। यहां से आप थोड़े कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन जो फ्रेंच राइटर मॉन्टेग हैं उनको सभी प्रकार के एसे का पिता कहा जाता है, जबकि जो हमारे फ्रैंकिस बेकन है उनको जो है इंग्लिश एसे के पिता के नाम से जाना जाता है। यहां पर बताना चाहेंगे जो चार्ल्स लैम्ब है, नॉन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। और दोस्तों नेक्स्ट होगा हमारा यूलॉजी। तो यूलॉजी जो होता है एक तरीके से स्पीच होता है जो किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है, स्पेशली फनरल ओरेशन। मुख्य रूप से जब दाह संस्कार या हम अंतिम अंत्येष्टि किसी की करते हैं, उस समय हम उस व्यक्ति की अच्छाई और बुराइयों का वर्णन करते हैं दोस्तों, वही हमारा यूलॉजी होता है।
दोस्तों बात करेंगे यूफेमिज्म की। यूफेमिज्म दोस्तों क्या होता है? तो फ्रेंड्स यूफेमिज्म जो होता है एक अनप्लेजेंट जो हमारे विचार होते हैं उनको जो है दर्शाने के लिए होता है। जैसे हैज पास्ट अवे, फोर हैज डाइड, यानी कि वह पास्ट अवे तो गुजर गया, तो उसको बोलते हैं हैज डाइड यानी मर गया। तो जाउंस इज ए यूफेमिज्म फॉर गॉड्स बाउंड्स। तो जाउंस का क्या है दोस्तों? एक यूफेमिज्म है कि गॉड्स बाउंड्स, गॉड का जो है घायल होना। ठीक है। फेबल, दोस्तों फेबल की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। फेबल ए स्टोरी इन विच एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स अपीयर एंड टॉक एंड बिहेव्स लाइक ए ह्यूमन। अगर मैं शुद्ध भाषा में आपको बताना चाहूं तो एक ऐसी कहानी जिसमें जानवर जो है इंसानों की तरह बात करते हैं। दोस्तों यहां पर हाईलाइट पॉइंट होगा जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल्स फार्म, कि जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म। तो हो सकता है कि बहुत सारे दोस्तों को ये समझ में ना आए कि एनिमल फार्म क्या है। तो दोस्तों मैं बताता हूं, एक जब हम छोटे थे तो एक सीरियल आता था मोगली, और मोगली आता था दोस्तों, तो उसमें जानवर थे सभी, बहुत सारे जानवर होते थे, शेर भी वगैरह भी और लोमड़ी वोमड़ी जो भी थे वो सब इंसानों की तरह बात करते थे। तो उसको दोस्तों हम बोलते हैं फेबल। जेनर, दोस्तों बात करेंगे जेनर की। तो दोस्तों जेनर जो होता है मुख्य रूप से 3 भागों में होता है, और जो हमारी लिटरेचर है उसका मुख्य पार्ट होता है। और इसके 3 भाग होते हैं, पोएट्री होता है, प्रोज होता है, ड्रामा होता है। तो देखिए जो ड्रामा होता है और पोएट्री प्रोज में हम इसको किस तरह से बांट सकते हैं। तो पोएट्री का जो जीनर होता है दोस्तों, जैसे पोएट्री में हमारे अलग अलग होते हैं, लिरिक, बैलाड, सोनेट, एपिक और ईटीसी। प्रोज में दोस्तों हम फिक्शन की बात करेंगे और नॉन फिक्शन 2 होते हैं। तो फिक्शन का तो यहां मैंने दिया हुआ है, और नॉन फिक्शन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। तो फिक्शन तो आप देख ही रहे होंगे। नॉन फिक्शन में दोस्तों हमारा होता है जैसे कि हमारे बायोग्राफी होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है दोस्तों, और रिपोर्ट्स होती हैं, ये सारे एसेज होंगे, हमारे लेटर्स होंगे, ये सारे हमारे जो है नॉन फिक्शन में दोस्तों आ जाएंगे। तो ड्रामा की सीरियस ड्रामा एंड ट्रेजेडी कॉमिक, और ड्रामा, मेलोड्रामा और फार्स। दोस्तों बात करेंगे, लास्ट पॉइंट हमारा दोस्तों होगा होमोफोन्स और होमोनिम्स। तो दोस्तों होमोफोन्स जो होता है, होमोफोन्स स्पेशली वर्ड होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में तो सेम होते हैं लेकिन उनका मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है सेल और सेल। तो सेल बेचना और सेल दूसरा होता है हमारा कोशिका। बाई खरीदना, और बाई मीन्स होता है से या द्वारा। तो दोस्तों बात करेंगे होमोनिम्स, जो हमारा आज का अंतिम पॉइंट होगा। होमोनिम्स एक शब्द होता है जो एक तरीके से आइडेंटिकल होता है, यानी बिल्कुल समान होता है प्रोनाउंसिएशन में भी और स्पेलिंग में भी, लेकिन मीनिंग जो है उसका डिफरेंट होता है। एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा हुआ है क्लोज। क्लोज, तो दोस्तों क्लोज यानी कि क्लोज शट करना, जैसे कि शट द डोर, क्लोज द डोर। और क्लोज होता है रिलेशन, यानी जब हम किसी सगे संबंध, जैसे कि ही इज माय क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट लिखा है दोस्तों रोज। तो रोज होता है फ्लावर, और रोज होता है राइज की सेकंड फॉर्म। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश की है कि आपको अच्छा लगे, और अगर समझ में आए तो दोस्तों बताना। धन्यवाद।